बेंजामिन नेतन्याहू हुआ रुस्वा, लेबनान ने भरा भुस्वा और जेलेंस्की और किम जोंग उन में ठन गई यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया में। क्यों, ये आपको बताने जा रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, बड़ी बड़ी मिसाइलों के पास गए। असल में हुआ ये कि अभी आप एक दो दिन से ये खबर सुन रहे होंगे, जो सोशल मीडिया पर है उन्होंने तो इजराइल के अखबारों और आईडीएफ की सुन ली होगी, उनके एक्स हैंडल वगैरह पे। हमारे यहाँ जो मीडिया की खबरें पढ़ने वाले देखने वाले हैं उन्होंने सुनी होगी भाई हिजबुल्लाह का एक बंकर मिला है, उसके अंदर सोना और अरबों डॉलर खरबों डॉलर भरा हुआ है। हिजबुल्लाह का खजाना इजराइल के हाथ लग गया है। ये झूठ था, ये मक्कारी थी, और इसको खुद इसका पर्दाफाश अमेरिका ने किया है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यार कद्दू के कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो कोई सबूत ही नहीं मिला हमें, हमसे ज्यादा तेज तुम हो गए हो, हैं? हमसे ज्यादा तेज हो गए हो तुम, हमें सिखला रिया है। तो ये चक्कर हुआ है। अभी देखिए क्या हुआ है। रॉयटर्स की हेडलाइन है, जस्ट थोड़ी देर पहले शाम में आई है ये 23 अक्टूबर को। तारीख के दीवाने बहुत से लोग हैं, उन्हें बता देते हैं। यूएस हैज नॉट सीन एविडेंस ऑफ हिजबुल्लाह कैश बंकर अंडर बेरूत हॉस्पिटल, पेंटागन चीफ सेज। ये कहा था आईडीएफ ने कि बेरूत में अस्पताल के नीचे बंकर है हिजबुल्लाह का, जिसमें कैश है, डॉलर और जो है वहां पर सोना है। तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन वो ये कह रहे हैं, पेंटागन के तो सब सर्वे सर्वा यही ना, पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग ये कह रहा है हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। और उन लोगों ने, लेबनान वालों ने रिस्वा ही कर दिया उठाकर, क्या आओ फौज भेज दो और जांच करवा लो। का हिजबुल्लाह के जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल के नीचे, या हॉस्पिटल का जो सर्वे सर्वा है, उन्होंने कहा कि हमारी लेबनानी आर्मी को भेजिए, वो आकर यहाँ जांच करें, नए कैमरों के आए, सारे कैमरे लाइव रखें और देखें कहाँ है वो बंकर जिसमें खजाना। और हमारे यहाँ तो जहरीली नागिन बने जो है कुछ मीडिया चैनल्स नाच रहे थे, हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, हिजबुल्लाह का खजाना मिल गया, बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने पकड़ लिया, मार ईंटें पकड़ ली हैं और ये डॉलर। अरे यार चुस्कियों, अब पापा है कि पापा ने कह दिया तो मान लोगे? पापा ने कह दिया मतलब नॉर्थ साउथ में पहुंच गया, साउथ नॉर्थ में पहुंच गया, मान लिया? कुछ तो शर्म करा करो यार। खैर, लॉयड ऑस्टिन ने क्या कहा है? लॉयड ऑस्टिन ने जो कहा है वो समझ लीजिए। पेंटागन के चीफ हैं लॉयड ऑस्टिन, अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर कह लीजिए, कि हिजबुल्लाह का कैश बैंकर जो है ये सब हवाई बातें, ये सब चगल्लस कर रहा है इजराइल। ऐसी कोई बात नहीं, हवा में घंटियां बांध रहा है, कोई बैरूत के अस्पताल के नीचे नहीं है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि देयर इज नो एविडेंस सपोर्टिंग इजरायली क्लेम। इजराइल के दावों को यकीनी बनाने के लिए कोई एविडेंस, कोई सबूत मिला ही नहीं कि हिजबुल्लाह का बंकर अस्पताल के नीचे भरा हुआ है सोने से और कैश से। अल साहिल अस्पताल नाम लिया गया था बैरूत में, क्या अस्पताल उड़ाना था? अरे भाई, ऑस्टिन एम्फेसाइजेस दैट द यूएस विल कंटिन्यू, वो ये कहते हैं हम इजराइल के साथ जो है बाकी मामलों में जांच वाच करते रहेंगे, साथ देते रहेंगे, लेकिन यार इस तरीके की शेख चिल्ली वाली कहानियां मत बनाओ। लेबनीज ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल्स डायरेक्टर हैव डिसमिस्ड द एलिगेशन एट फर्स्ट। उन सब ने, हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने, लेबनान के ऑफिशियल्स ने, मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों ने इन रद्दी, बोगस, वाहियात, दो कौड़ी के तमाम इल्जामों को रद्द कर दिया और इनवाइटिंग द लेबनीज आर्मी टू इंस्पेक्ट द साइट। कहा है लेबनीज आर्मी से आइए इंस्पेक्शन करिए। अब देखिए क्या कहा था आईडीएफ ने, हिजबुल्लाह हाइडिंग 500 मिलियन इन गोल्ड कैश इन बंकर अंडर बेरूत हॉस्पिटल। 21 अक्टूबर को कहा था ना, 2 दिन पहले। 500 मिलियन का गोल्ड और कैश रख रखा है हिजबुल्लाह ने बंकर में, बेरूत अस्पताल ने। इनके मुंह पर थूक गया। और किसने थूका? अमेरिका ने, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके कस्टोडियन हैं, जिनके बिना ये कुछ नहीं है यहां पर। उनका यार क्या बात है। और हमारे यहां क्या चल रहा था भाई, वो भी तो देख लेना है। हिजबुल्लाह के बंकर में इजराइल को मिला गुप्त खजाना। गुप्त खजाना और क्या, डॉलर और सोना देख फटी रह गई आंखें। अब क्या फटी रह गई या अब क्या सिल गई? ये तो बड़े वाले पापा, वो तो मतलब छोटे पापा थे, ये बड़े पापा ने कह दिया कि भाई ये बकवास कर रहा है। अब क्या होगा? बड़े पापा की मानेंगे छोटे पापा, लेकिन इसका काउंटर नहीं आएगा। हालांकि इस खबर को दावे के हिसाब से लिखा, लेकिन मैं अदर मीडिया हाउसेस को कह रहा हूं,
हालांकि इन्होंने भी एक सनसनी कर दी थी, फटी रह गई आंखें, सोना देख फटी रह गई आंखें। सोना भी देख लिया था इन्होंने, फट भी गई थी आंखें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लॉयड ऑस्टिन है, अफ्रीकी मूल के हैं, और ये वो अस्पताल है जिसके नीचे कहा गया था साहेल अस्पताल, ये बेरूत में है। और ये 3D इमेजिंग सिस्टम ग्राफिक वगैरह बनाकर दिखाया था, लाल लाल करके बिल्डिंग, यहाँ सोना है, यहाँ डॉलर है। अरे थूक दिया अमेरिका वालों ने तुम्हारे मुंह पर, कुछ नहीं है। क्यों इस तरीके की चीजें आप बनाते हैं? अब देखिए ये आज क्या हुआ है, हिजबुल्लाह ने भी हिला डाला है इजराइल को, इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को हिलाया। दोनों तरफ की बात करेंगे। हिजबुल्लाह ने ये हमले किए हैं, ये जो टीन शेड वगैरह उड़ गया है उनके ड्रोन से उड़ा है, ये नुकसान बताया गया है इस फैक्ट्री को हुआ है। और ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है किरियत बैलिक में, जो कि नॉर्थ हाइफा में आती है, वहाँ हिजबुल्लाह के ड्रोन जाकर हुए। लेकिन अगला हमला उनका जरा तगड़ा है, जो मैं 2-3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये किरियत और एक्रे में ये हमले किए गए हैं इजरायली इलाकों में। यहाँ कुछ तबाही मची, काला धुआं है, कुछ जल गया है, हालांकि कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो हमले किए उनका धुआं देखिए कितना ऊंचा उठ रहा है। वो इजराइल ने जो हमले किए, मारियो ने शेयर किया, इजराइल बिगिंस टू एयर स्ट्राइक्स ऑन टिरे या टायर, हर तरह से इसका नाम ले सकते हैं, टायर कहते हैं वैसे। लेबनान में इस तरीके से फूका इजराइल ने। उनका हमला होता है तो बहुत बड़ा होता है। लोग कहते हैं तुम तारीफ कर रहे हो, नहीं, मैं सच बताता हूँ आपको। जो सब बता रहे हैं ना, इतना मारा, उतने मारे, इतने गिरा दिए, उतने गिरा दिए, इजराइल तबाह, 4 शहर तबाह, ये सब झूठ बोल रहे हैं आपसे। अगर आप हकीकत नहीं देखते आप जिंदगी भर खसारे में रहेंगे। ये है, इजराइल जब हमला करता है तो ये सूरत बनकर उभरती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आईडीएफ जो है बहुत गुस्से में है और एक चैनल के खिलाफ जो है वो अपने ही चैनल, न्यूज़ चैनल के खिलाफ उबल पड़ी है। इस चैनल का नाम चैनल 14 टीवी है। इन्होंने क्या किया, जरा आप तस्वीरें देखिए, कैसे कार्टून और मुर्दों सी शक्ल बना दी है हर्जी हलेवी की, चीफ ऑफ स्टाफ की इजराइल के। इतनी कार्टून और मुर्दों जैसी शक्ल बना दी और इसको बनाकर एक वीडियो पब्लिश किया। तो फिर इजराइल के जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन है वो आ गए सामने और बोले कि ये हिमाकत कैसे हुई, वो भी जंग के दौर में। आप पूरी आर्मी का मोराल डाउन कर रहे हैं। आप इस तरीके की वीडियो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पब्लिश कर सकते हैं, ऑन एयर कर सकते हैं पब्लिक के सामने? वो देखकर उन लोगों को हंस रही है जिन लोगों को देखकर उन्हें, पब्लिक को फक्र होना चाहिए। द इस्लाम चैनल 14 टीवी, जो कल चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी की क्लिप चलाई गई, उसको लेकर आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन डैनियल हगानी ने मजम्मत की और कहा, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर से कहा, बाकी लोगों से कहा, इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस डालिए। आई एम कॉन्टेक्टिंग यू फॉलोइंग द वीडियो पब्लिश्ड लास्ट नाइट। ये सब हो रहा है। चलिए सर हटते हैं, हंसते नहीं है, हटते हैं। किम जोंग उन, उन्होंने कहा है कि जैसे लग रहा है जो वो कर रहे हैं कि वो रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं बम वॉर के लिए। किम जोंग उन जो है उन्होंने अपनी पब्लिक विजिट कई दिनों के बाद जो है वो की है, यानी पब्लिकली वो नजर आए हैं और वो आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर गए। उन्होंने मिसाइलों का जो है निरीक्षण किया और उन्होंने ये कहा है कि बाकी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, स्विफ्ट काउंटर, इन सब के बारे में तो जाने जाना। उन्होंने ये भी बताया, या उन्हें ये बताया गया कि जो मिसाइल वगैरह हैं और जो नए एडवांस वर्जन्स आए हैं वो सब अपनी प्लेस पर हैं, अपनी जगह पर हैं और फिट हैं, बिल्कुल तैयार हैं। एक बटन करने की देर है और आप जहां चाहेंगे वहां जाएगा। असल में अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की टेंशन बढ़ रही है। ह्वांगसो 18 आईसीबीएम हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सब और लॉन्ग रेंज वेपन, ये कहा गया है कि फुल्ली डिप्लॉयड है। तो एक ऐसा लग रहा है कि जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया है। उधर नॉर्थ कोरिया के बारे में जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब हैं, जो पुतिन साहब से भिड़ रहे हैं, उनकी फौज भिड़ रही है, उन्होंने ये कहा है, उनकी हुकूमत ने, यूक्रेन वालों की, कि नॉर्थ कोरिया के जो भी फौजी लड़ रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन में, बताया गया 2000 फौजी, वो सरेंडर कर दें और सरेंडर कर दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे, वरना रूस के फौजियों की तरह एक गुमनाम मौत मारे जाएंगे। ये कहना है ज़ेलेंस्की की हुकूमत का किम जोंग उन के फौजियों से कि आप वो गलती मत करिए, आप ये जंग मत लड़िए, आप यहाँ से जाइए। इस तरीके से ये सारी, क्योंकि अब जो है ये बात कंफर्म की जा रही है कई सोर्सेज से कि जी नॉर्थ कोरिया के फौजी रूस की तरफ से पुतिन की दोस्ती की खातिर ज़ेलेंस्की की फौज से लड़ रहे हैं। कुछ अपडेट्स थी, दुनिया भर की खबरें 10 बजे से थोड़ा शायद बाद में आएगा,
ये गैप भी रखना पड़ता है वीडियोज़ में, और उसकी चेकिंग बहुत चलती है, लंबा वीडियो बनाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए सब्र कीजिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।